सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया बिक्स के बारे में। यानी इंडिया बिक्स एक ऐसा वर्ड जिसको हम जानते सुनते बहुत दिनों से आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं लोगों को कि ये बोल रहे हैं कि आज बजट आने वाला है तो इंडिया बिक्स बढ़ा हुआ है, या कुछ नया न्यूज आने वाला है इंडिया बिक्स बढ़ा है, या इंडिया बिक्स अभी नॉर्मल चल रहा है या घटा हुआ है, या इलेक्शन के टाइम में इंडिया बिक्स कितना होना चाहिए, तो क्या हमको ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या होता है, ट्रैप होते हैं मार्केट में, हम वहां पे अननो हो जाते हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे कि बहुत दूर रहते हैं लोग, मतलब कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। उस टॉपिक के बारे में मैं आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो मेरा नाम है विनीत और मैं आपसे बात करता हूं इस चैनल पे डेली का डेली। तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये एपिसोड स्टार्ट हो चुका है एक एक करके स्टॉक मार्केट की ढेर सारी थ्योरी सीखने की और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में जानने की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे बेनिफिट ये होगा कि आपको जो है प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पॉपअप पे आपको नोटिफिकेशन किसी भी क्लास के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के इंडिया वीक्स के बारे में। चलते हैं हम कहां पे, गूगल पे चलते हैं और गूगल पे लिखते हैं यहाँ पे इंडिया बिक्स। ऐसा ही हम सर्च करते हैं डेली का डेली। इंडिया बिक्स क्या है हमारा? इंडिया बिक्स एक ऐसा हमारा जो है इंडेक्स एनएससी का है, जो कि क्या बताता है कि मार्केट का वॉलेटिलिटी बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी कितनी है, क्या मार्केट का मोमेंट है, मार्केट क्या करने वाला है, कैसे चलेगा। यानी कि एक दिन में मार्केट कितना चलने वाला है, या एक दिन में मार्केट किस डायरेक्शन में, प्लस में या माइनस में कितना जाने वाला है। इन सब सारी चीजों के बारे में यहां पे हम डिस्क्राइब करने वाले हैं कि मार्केट कैसा चलने वाला है। चलिए इंडिया बिक्स को हम देख लेते हैं। इंडिया बिक्स अभी हमारा कितना दिखाई दे रहा है? अभी हमको करंट में दिखाई दे रहा है 12.52 हमको दिखाई दे रहा है। यानी कि ये पता चल रहा है कि पूरे साल में इंडिया बिक्स कितना चलने वाला है, कि टोटल चलने वाला है 12.52% जो है हमको मोमेंट देखने को मिल सकता है। किसमें? निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यानी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, और डिटेल में चलने के लिए हम आपको ले चलते हैं अपने पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में हम ले चलते हैं और आपके लिए एक अच्छा सामने एनिमेशन बनाया है। इस एनिमेशन को हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। इंडिया बिक्स का कैलकुलेशन है ये। तो इंडिया बिक्स के कैलकुलेशन में हम देखते हैं यहाँ पे अभी हमारा जो दिखाई दे रहा है इंडिया बिक्स का करंट प्राइस, करंट हमको परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है 12 पॉइंट, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 12.52% हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं करंट निफ्टी की बात कर लें, तो करंट निफ्टी में हमको कितना दिखाई दे रहा है? तो करंट निफ्टी में हमको दिखाई दे रहा है, इसकी प्राइस आपको दिखाई देगी, मतलब करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। अब जाकर के आज के डेट में, यानी कि जिस दिन हम वीडियो को शूट कर रहे हैं, आज है 14 सितंबर 24, इसमें जो है आज के डेट में मार्केट है 25,356 पे। आज जो है मार्केट जो है अभी क्लोज है। ठीक है, तो यहां पे हम चलते हैं। अब इन दोनों के मोमेंट में क्या है, जैसे कि हम देख लिए यहां पे कि हमारा जो है इंडिया बिक्स का करंट पॉइंट है 12.52 और निफ्टी का करंट प्राइस है 25,356। यानी इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में क्या होगा, टोटल जो होगा निफ्टी कितना चलेगा 12, आने वाले 365 दिन में, यानी एक साल में निफ्टी जो होगा 12.52% या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जाने की संभावनाएं हैं। या तो जो है ऊपर जाने की या तो नीचे जाने की संभावना, ये हम व्यक्त करते हैं, इसमें हम बताते हैं या जो है हम इसको समझते हैं। लेकिन अगर यहीं पे हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है और ऑप्शन ट्रेडिंग में हमको पता करना हो कि एक दिन का रेशियो क्या है, जबकि आपने देखा यहाँ पे कि हमारा जो है इंडिया बिक्स में जाएंगे तो वहां पे लिखा होता है ए वन डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर। लेकिन हमने तो देखा यहाँ पे 1 डे का था तो आखिर में 12.52 हमको दिखाई दिया, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक साल की। कंफ्यूजन थोड़ा सा है। जी हाँ, जितना रहता है उसके एवज में हम बात करते हैं कि आने वाले एक साल में हमारा परसेंटेज कितना चलने वाला है, निफ्टी कितना परसेंट मूव करेगा, या तो ऊपर की साइड में या तो नीचे की साइड में। तो हमको पता चला कि हमारा 25,356 हमारा दिखाई दे रहा है, निफ्टी का करंट प्राइस दिखाई दे रहा है, और हमारा कितना चलेगा ऊपर 12.52 चलेगा या तो 12.52% नीचे चलेगा। परसेंटेज की बात बोल रहे हैं, पॉइंट नहीं बोले हैं हम, इतना याद रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं तो इंट्राडे के लिए देखते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए देखते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट कैसा मूव करेगा, इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज होता है। सबको पता है
चलिए 1 ईयर इक्वल टू होता है 300, यानी एक साल में पूरे के पूरे 365 दिन होते हैं। अब इस 365 दिन में क्या डेली ट्रेडिंग डे होती है? डेली ट्रेडिंग डे तो नहीं होती है, लेकिन इसका हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 365 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, 19.10, यानी ये एक दिन का हमारा जो है, एक दिन का हम जो है मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक दिन के रेशियो से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब यहां पे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सो 1 डे परसेंटेज इक्वल टू, यानी एक दिन का परसेंटेज कितना मूव करेगा, आपको दिखाई दे रहा है कि 12.52 जो है ये पूरे साल का है, 365 दिन का है। ठीक है, अब इसमें एक दिन का निकालना है तो पहले हमको 365 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और आएगा जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम नोट करके रख लेंगे। अब यहां पे हम लिखते हैं 1 डे परसेंटेज, यानी एक दिन का परसेंटेज फाइल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि एक दिन में निफ्टी कितना परसेंटेज मूव करने वाली है, यानी इंडिया विक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। यानी इंडिया विक्स कितना है, इंडिया विक्स कितना आया है, इंडिया विक्स की वैल्यू दिखाई दे रही है 12.52, और स्क्वायर रूट जो हम निकाले हैं 365 का, उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। 12.52 यानी 12.52 स्क्वायर रूट की वैल्यू, और प्लस हमारी हो गई डिवाइडेड बाई 19.10 जो कि हमारा स्क्वायर रूट निकालने पे आया, और जब हमने स्क्वायर रूट निकाला तो यह आया 0.66% आया। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक दिन का हमारा मोमेंट हो गया, किसका, निफ्टी का। यानी निफ्टी जो भी प्राइस पे चल रही होगी उसमें 0.66% या तो जो होगा, या तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी या तो नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा एक चीज और, कि इंडिया विक्स की प्राइस डेली की डेली कम ज्यादा होती रहती है, तो उस एवज में मुझे देखना होता है। चलिए कैसे देखेंगे इसको, आगे हम देखते हैं। यानी कि निफ्टी के, सॉरी यहां पे जो होगा, यहाँ पे निफ्टी मोमेंट हमने लिखा है, बट यहाँ पे क्या रहेगा कि विक्स मोमेंट, इंडिया विक्स मोमेंट, यानी एक दिन में इंडिया विक्स का क्या मोमेंट है, तो 0.66%, यानी 0.66% ये क्या करेगा, मूव करेगा। जबकि इस अगर यहां पे मूव करेगा 0.66%, मान लेते हैं कि निफ्टी का ही मोमेंट हो गया 0.66%, तो कितना ऊपर जाएगा, अप कंडीशन, यानी कि 25,356 जो कि हमारा अभी का मार्केट प्राइस है, प्लस 0.66 का 66 परसेंटेज निकालेंगे जब हम, तो हमारा परसेंटेज निकालेंगे तो हो जाएगा 25,356 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो ये परसेंटेज हमारा क्या हो जाएगा, 66% हो जाएगा। यानी टोटल हमारा हो जाएगा 25,356 प्लस 66 हो जाएगा। जब ऐड करेंगे तो हमारा मार्केट क्या करेगा, 25,422 तक जाने की क्षमता रखता है। या फिर नीचे हम जाते हैं यहां पे, तो नीचे जाकर के हम देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दूसरा क्या कैलकुलेशन मिलता है, डाउन कंडीशन अगर हमारा जाता है तो डाउन कंडीशन में हमको दिखाई दे रहा है 25,356, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। यानी 25,356 जो हमारा यहां पे आपका मार्केट प्राइस है निफ्टी का, इसमें से डाउन जाना है, यानी कि 66% को नीचे कर दीजिए। 66% को नीचे करेंगे तो यही परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 66 आ जाएगा। 66 यानी 25,356 माइनस 66 कर दीजिए तो यहां पे आ जाएगा 25,290। यानी कि उस दिन किसी एक दिन की पार्टिकुलर बात कर ले तो ज्यादा से ज्यादा कितना जा सकता है, 25,422 जा सकता है, या ज्यादा से ज्यादा कितना डाउन जा सकता है, 25,290 जा सकता है। ये होती है इंडिया विक्स की पावर। यानी कि इंडिया विक्स जो है आपको इतना सटीक कैलकुलेशन देकर के बताता है कि मार्केट कहां से जाएगा, कैसा मूवमेंट करेगा, डरना है कि नहीं डरना है, मार्केट में कितना मूव कर सकता है। हाँ, लेकिन किस साइड में जाएगा, इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर के टूल पे, और इस पे सीखते रहिए डेली का डेली। आप ऑप्शन चेन डेटा के बहुत सारे एनालिसिस, जिसमें हम जो है हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, ये आपको बता दें कि इंडिया विक्स एक जो है मार्केट में वोलेटिलिटी नापने का जो है एक जो है हमारा यंत्र है, जिसको यानी मीटर जिसको बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हम मार्केट में वोलेटिलिटी को हम मेजर करते हैं। और साथ ही साथ आपने कैलकुलेशन को भी सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और साथ ही साथ इन जो मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा इसके बारे में तो हम बात करते रहेंगे, कितना जाएगा और कितना नीचे जाएगा आज हमने बात कर लिया। फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे और एक से बढ़कर के एक एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। फिर
आज फिलहाल आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।